श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में आप सभी का स्वागत है। भारत देश के 4 पवित्र धामों में से एक पवित्र धाम द्वारका, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर, जिस शहर को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बनाया था। महाभारत के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला करके मथुरा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी पश्चिम दिशा में, यानी कि इस जगह पर उन्होंने सोने की द्वारका बनाई और वो द्वारकाधीश के रूप में अपने प्रजा के साथ में यहीं पर रहा करते थे। और इसी पवित्र द्वारका के भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यहाँ पर पवित्र धार्मिक स्थलों के साथ में ही बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी है। गुजरात के द्वारका धाम में आने के लिए नजदीक का रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण प्रथा के अनुसार इस गोमती नदी में स्नान करते हैं और गोमती नदी में स्नान करने के बाद मंदिर के इस मोक्ष प्रवेश द्वार से होते हुए सभी भक्तगण मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। और इसी मंदिर के परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी माँ रुक्मिणी जी को छोड़कर अपने सारे परिवार के साथ में विराजमान हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद जब आप इस स्वर्ग प्रवेश द्वार से बाहर की तरफ आते हो तो सामने आपको ये तुला मंदिर नजर आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में बलराम जी विराजमान हैं। बलराम जी के दर्शन करने के बाद जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का तुलादान हुआ था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भक्तगण इस बड़े से कांटे पर बैठकर अपने वजन के अनुसार यहाँ पर अन्न और किसी वस्तु का दान करते हैं। और यहाँ पर जो भी अन्न दान होता है, इस जगह पर प्रसादालय भी बना हुआ है। दान किए हुए अन्न को यहाँ पर आने वाले भक्तों को प्रसादी के रूप में खिलाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर यह 52 गज की ध्वजा लगी हुई है और इस ध्वजा को कुछ इस तरह से गाते बजाते हुए बड़े ही आनंद से यहाँ पर आने वाले भक्तों के हाथों से इस ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है। और द्वारकाधीश मंदिर के पास में 2 बीच बने हुए हैं, उसी बीच में से ये एक बीच है। इस द्वारका धाम में आने वाले भक्तगण इस बीच पर समंदर की खूबसूरत लहरें और सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए इस बीच पर विशेष करके सुबह के समय में आना पसंद करते हैं। अभी हम गोमती घाट पर आ चुके हैं, जहाँ पर यह पवित्र गोमती नदी बहती है। और ये नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये नदी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलने के बाद भारत के कई राज्यों से सफर तय करते हुए गुजरात के इस द्वारका में आने के बाद इस चक्र तीर्थ नामक जगह पर गोमती नदी अरब सागर से मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अरब सागर और गोमती नदी के पवित्र संगम का दर्शन होता है। गोमती घाट के आखिरी छोर पर और समुद्र के एकदम किनारे पर आपको ये समुद्र नारायण जी का मंदिर नजर आएगा। और ये मंदिर देवी गोमती जी को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर देवी गोमती जी के साथ में भगवान वरुण जी, भगवान समुद्र देव, मीराबाई, अस्त भवानी विराजमान है। गोमती नदी के उस पार ये पंचानंद तीर्थ यानी 5 पांडवों के द्वारा बनाए गए आपको ये 5 कुएं नजर आएंगे। माना जाता है कि जुए में हारने के बाद 5 पांडव इसी स्थान पर आए थे और ऋषियों की सलाह पर 5 पांडवों ने यहाँ पर तपस्या करके इन कुओं के जरिए अलग अलग 5 नदियों का पानी प्रकट किया था। ये पूरा इलाका समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन इन 5 कुओं का पानी बहुत ही मीठा है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। द्वारका धाम में आकर अगर आप यहाँ पर रुक्मणी माता के दर्शन नहीं करते हो तो द्वारका धाम के दर्शन आपके अधूरे रह जाएंगे।
और ये रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी और माता रुक्मिणी जी दुर्वासा ऋषि को रथ में बैठाकर द्वारका की ओर लेकर जा रहे थे। तब उसी समय पर इसी जगह पर माँ रुक्मिणी जी को प्यास लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पर पानी प्रकट किया था, लेकिन माता रुक्मिणी जी ने बिना दुर्वासा ऋषि को पूछे पानी का ग्रहण कर लिया। इसी बात से क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और श्राप के कारण ही माता रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण जी से 12 साल अलग रहना पड़ा। और उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि पूरे द्वारका में पानी की कमी होगी। इसलिए आज जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनको प्रसादी के रूप में पानी दिया जाता है। अभी हम द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर में आ चुके हैं। अरब सागर के अंदर प्राकृतिक रूप से बने हुए चट्टान के ऊपर यह भड़केश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और यह मंदिर चंद्रमौलेश्वर शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान है और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ये खूबसूरत सा सनसेट पॉइंट बना हुआ है। द्वारका में आने वाले सभी भक्तगण द्वारका के संपूर्ण दर्शन हो जाने के बाद शाम के समय में विशेष करके यहाँ पर सनसेट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ से आपको अरब सागर का बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू नजर आता है और यहाँ पर आप फोटो क्लिक करते हुए सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम द्वारका से 12 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस शिवराजपुर बीच पर आ चुके हैं। 3 किलोमीटर तक फैले हुए इस शिवराजपुर बीच का पानी लाइट ब्लू कलर का है और बहुत ही क्लीन भी है। इसीलिए पूरे द्वारका में स्विमिंग करने के लिए ये सबसे अच्छा बीच माना जाता है। और यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कैमल राइडिंग, इस तरह के अलग अलग एडवेंचर राइड भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके खूबसूरत लैंडस्केप के कारण इस बीच को ब्लू फ्लैग का टैग भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप जरूर आना। शिवराजपुर बीच पर आने के लिए शाम का समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि पूरे द्वारका में सबसे ब्यूटीफुल सनसेट आपको इसी शिवराजपुर बीच पर देखने को मिलता है। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये इस्कॉन टेम्पल स्थित है। इस मंदिर को रुक्मिणी देवी और द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर के प्रतिमा को देखकर आपको मथुरा और वृंदावन की याद जरूर आएगी। समय मिलने पर आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर आना। गोमती घाट से यानी समुद्र नारायण मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये खूबसूरत सा स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये सावित्री वाव यानी ये प्राचीन कुआं स्थित है। माना जाता है कि द्वारकाधीश जी के मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है वो प्रतिमा इसी कुएं में प्रकट हुई थी। इस वाले वीडियो में हमने संपूर्ण द्वारका के दर्शन किए। अगले वीडियो में हम भेट द्वारका के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।